ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हम रखने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए मार्च के आरंभ काल में ग्रहों का योग आपको किस तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है और आपको कहाँ किस तरफ जाने से बचना है। जी हाँ, ग्रहों का प्रभाव ही होता है जो जीवन में व्यक्ति को खींचकर उस जगह पर ले जाता है, और उसके यदि शुभ प्रभाव हैं और वो दिखाई देते हैं तो उससे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे, लेकिन अगर दुष्प्रभाव जीवन में उस कारण से पड़ रहे हैं तो उससे बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। उसको पहले से जान लीजिए कि मार्च के महीने में, क्योंकि ग्रहों ने एक विशेष परिवर्तन का योग बनाया है, शुक्र जो है आपकी राशि में आकर मीन में आकर उच्च के होने वाले हैं और बहुत ताकत में आने वाले हैं, और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। शनि महाराज ऐसे में विशेष तौर पर एक विशेष योग आपकी राशि में चल रहे हैं, 7.5 का दौर चल रहा है और उसमें हो जाएंगे अस्त। एक तरह से खुली छूट आपको मिलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको लेना चाहिए, क्योंकि शनि 7.5 के मध्य भाग में आप पे चल रहे हैं, और जब 7.5 के मध्य भाग चल रहा होता है तो ये समय बहुत सावधानी से भरा होता है। कहीं ना कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ नए नए परेशानी के कोई ना कोई जो है रास्ते आगे जीवन में आते रहते हैं, मोड़ आते रहते हैं। लेकिन अब शनि अस्त हो जाएंगे तो कम से कम एक महीना आपके लिए अद्भुत राहत देने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ में 2-3 ग्रहों का और परिवर्तन का योग है। बुध और साथ साथ सूर्य आने वाले इसी मार्च में उदय भी होने जा रहे हैं, और उनका सूर्य के कारण से जो अस्त चल रहे थे बुध और मंगल दोनों उदय होने की तरफ जाएंगे, और इसका प्रभाव विशेष तौर पर आपकी राशि में बहुत शुभ बनने के योग बनते दिखाई देंगे। तो कहाँ क्या कुछ होने जा रहा है, उसे कैसे आपको अपने जीवन में लाभ की तरफ अपने आपको मोड़ना है। ग्रहण पड़ने वाले हैं, साथ साथ होली का महापर्व भी आने वाला है। अपने पूरे वर्ष में जो नज़र इत्यादि जो कष्ट हैं उनसे दूर करने का, उन अपने आप को एक नव जीवन प्राप्त करने का, नव आनंद प्राप्त करने का योग इसमें बनेगा। तो उसका कैसे लाभ लेना है वो सारी बातें आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए 1 मार्च के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो समझ लीजिए। मीन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर 1 मार्च का दिन विजय का शंखनाद करने के लिए बहुत सुंदर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये योग जो हैं वो आपके लिए नए आनंद की तरफ प्रवृत्त करते दिखाई दे रहे हैं। और कई बार क्या दिन ऐसे चल रहे होते हैं ना कि जहाँ भी जाएं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कार्य सिद्धि होने के योग बन जाते हैं। तो इस वक्त ऐसा योग चल रहा है कि आपकी कार्य सिद्धि के लिए बहुत सुंदर ग्रह आपकी सपोर्ट में आ गए हैं। प्रदोष भी है इस दिन, और साथ साथ शुक्र महाराज उच्च के होने जा रहे हैं। इस दिन आपकी राशि में उदय होते हुए शुक्र उच्च के होंगे, और कई दिनों बाद आपकी राशि में ऐसा योग बनेगा। शनि अस्त हो जाएंगे अभी कुछ दिन बाद, लेकिन शुक्र का जो उच्च प्राप्त हो रहे उदय स्थिति में वो जो उच्च के भाव में जाने वाले ये कई प्रकार के भोग, चाहे वो दोस्ती के हों, चाहे वो कंफर्ट्स के हों, चाहे वो मनोवृत्ति के हों, भूख नई जागने के योग बनते दिखाई दे। रिलेशनशिप्स में नया आनंद प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कई प्रकार के सुख प्राप्त होने के योग ये कम से कम शुक्र तो आपकी राशि में अवश्य दे रहा है, और बहुत जल्दी शनि भी अस्त होने जा रहे हैं, उसका भी पूर्ण लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कम से कम एक काम करें इस शनि को शुभ करने के लिए, कोई शनि तो अभी तो उदय हैं, तो हर रोज़ कम से कम एक शाक जो कुत्ते इत्यादि को रोटी डाल दिया करें। हमारे यहाँ जो विशेष तौर पे कहा गया है कि पंच जीवों को, विशेष तौर पे कौवे को, कुत्ते को, चींटियों को और साथ साथ गाय इत्यादि को कुछ ना कुछ अन्न इत्यादि, रोटी इत्यादि रोज़ डालनी चाहिए। इस समय वो आप करेंगे ना बल विश्वदेव यज्ञ, तो अवश्य आपके लिए बहुत सुंदर रूप से कोई ना कोई रास्ता किस्मत से खुलने के बन जाएंगे। जब तक शुक्र उच्च के हैं तब तो कम से कम गाय कुत्ते को, इन सब चीज़ों को अवश्य कुछ ना कुछ डालने का प्रयास करें। शुक्र और शनि आपकी राशि में इस वक्त वारे न्यारे करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। विजय का योग भी आपकी राशि में बना हुआ है। 2 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन आरंभ जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आरंभ के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोपहर के बाद से थोड़ा सा आपका जो ग्राफ है वो गिरने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं अभी होली भी आने वाली है, ये स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाए दिन तो फिर आनंद हो नहीं पाता है। अननेसेसरी खर्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्याओं को, मीन राशि वालों को सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। सत्यव्रत है, भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। और इस दिन होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं, होलिका दहन का भी योग है। लेकिन इस बार विचित्र स्थिति बन गई है कि होलिका दहन जो है वो शाम के समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि भद्रा का योग चल रहा है। तो ऐसे में प्रातःकाल वो रहेगा, वो सब बताएंगे। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या उपाय आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि होली जले ना कब चले उसमें खास तौर पर नहीं है, लेकिन होली की अग्नि में यदि कुछ अग्नियाँ, कुछ चीज़ें समर्पित कर दें तो कहा जाता है आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट
इस फाल्गुनी में आपके जीवन में प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। मीन राशि वालों को सबसे अच्छा रहेगा हल्दी की एक गांठ लेकर, जो पूरी हल्दी की गांठ हो उसको अपने सिर पर से वार कर उस अग्नि में आप अर्पित कर दीजिए। और जब उसको वार रहे हो अपने सिर के ऊपर से तो एक मंत्र का विशेष तौर पर उच्चारण कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मंत्र जो है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कर तो आपके जीवन से समस्त कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती सरस्वती, भगवान कृष्ण अवश्य कुछ न कुछ रास्ता बनाने का योग बन जाएगा। या की रही भावना जैसी, तो आपकी भावना पवित्र हो और इस काम से ये कार्य करें तो सामने वाले ने अपवित्र भावना से आपके ऊपर कई नज़र इत्यादि दोष इत्यादि लगा रखे हों तो उन सबसे निवृत्ति का योग बन जाएगा। कर लीजिए तो अवश्य तो आपके लिए कल्याण का योग बनेगा। होली का जो पर्व है बहुत शुभ पर्व है। भारतीय संस्कृति में इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता महत्ता बताई गई है और ये फागुन की विशेष तौर पर पूर्णिमा की रात्रि के दिन होलिका जलने का महत्व माना जाता है। भारतीय संस्कृति में होलिका दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत जबरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देते हैं और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो होलिका दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से उन्होंने उनके घर में ही परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को क्रोध में आकर मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी उन्होंने अपने श्रद्धा अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी और भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करें। आज से कुछ साल पहले बोलते लोग को है वैज्ञानिक बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग और उससे अंदर इंसुलेशन के साथ प्रभाव से कुछ जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था तो जिससे अग्नि उसको ना जले। तो आप सोचो कि वो कितनी जबरदस्त चीज़ें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं तो वही जो धूल थी भस्म थी उसी से दुरंडी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो काल गणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है। 3 तारीख को उदया तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी, 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है। तो इस कारण से और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है और सूर्यास्त के
कि शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है, तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्य उदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्य उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा, शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए। नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, दंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त आदि जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें, जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ साथ श्रावणी। शास्त्र में 2 महत्व कहे गए हैं और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाएं बलाएं को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार से उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले, इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं। पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं, मॉडर्न साइंस ही बोलती है देयर आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है। बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें, ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए, इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए 3 तारीख का दिन बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। ग्रहण भी है इस दिन। 3 तारीख को मंगलवार का अवसर पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि, उदया तिथि विद्यमान है। होलिका का दहन एक दिन पहले कर लिया जाएगा तो वो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और इस दिन प्रतिपदाएँ पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है और साथ साथ ग्रहण भी पड़ रहा है, जो पूरे भारत में विशेष तौर पर दृश्य रहेगा। कुछ मिनट से लेकर कुछ लंबे समय तक ये भारत में दृश्य रहना है। भारत से आगे आगे चलते जाएंगे तो विशेष तौर पर यानी ईस्टर्न साइड चलेंगे तो पूरी तरह से पूर्वी दिशा की तरफ ये जो है आगे पूरे तरह से व्याप्त होता दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होने के योग दिखाई देते हैं। अभी सूर्य ग्रहण पड़ के चुका है, अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये ग्रहण का जो योग है विशेष तौर पर आपके लिए हमारी गणनाओं के अनुसार से दिखाता है सौभाग्य का उदय कराएगा। जी हाँ, सौभाग्यशाली रहेगा ये ग्रहण। आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो विशेष तौर पर जहाँ दृश्य ग्रहण होता है वहाँ उसका प्रभाव होता है। और ऐसे में भारत में जो पड़ रहा है ग्रहण, उसका कारण भी समझ लीजिए। शनि आपके सबसे अनिष्ट चल रहे हैं इस वक्त, और वो हो जाएंगे अस्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन सबसे बड़ा जो प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव शनि महाराज की वजह से हो रहा था, वो कम से कम जो है प्रभाव शून्य हो जाएंगे। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ होने के योग बन जाएंगे। शुभ को और शुभ करने के लिए आपके लिए एक काम करना चाहिए। आपको इस समय ग्रहण काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का स्तवन ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। जब ग्रहण आरंभ हो तो कोशिश ये करें थोड़े हल्दी मिले जल से स्नान कर लीजिए। ग्रहण के आरंभे स्नाने, ग्रहण मध्य यज्ञ, ग्रहण अंत्य दानम, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो ग्रहण के अंत में दान, पीली दाल का, चने की दाल का अपने वजन के बराबर या जितना भी सामर्थ्य हो, अगर सामर्थ्य है तो वजन के बराबर दान करने का प्रयास कीजिए, और नहीं सामर्थ्य है तो एक मुट्ठी भी दान कर देंगे, भाव भी कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, तब भी उससे अच्छे अद्भुत रूप से आपके कष्टों को दूर करने का योग, सौभाग्य में डबल वृद्धि करने का योग ये ग्रहण बना सकता है। तो ये ग्रहण का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहने वाला है। और ग्रह गणना के अनुसार से यदि हम नित्यपति की प्रेडिक्शन के हिसाब से भी करें तो ये दिन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भारी ज़रूर है। तो अननेसेसरी कामों में ना फंसें। स्वास्थ्य पर ओवर स्ट्रेस लेना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने। ग्रहण का प्रभाव विशेष तौर पर शुभ है, लेकिन इस दिन की काल गणना, ग्रहों की जो गणना है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके लिए प्रश्न चिन्ह युक्त है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े खर्चे ज़्यादा कराने के योग बना सकती है। देखिए 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष तौर पर खग्रास चंद्र ग्रहण है, और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है, और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है, और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ही ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें। चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा, और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पड़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा, तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहां दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया, अरे जहां बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहां पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो वो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है, क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक। जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है।
बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में, लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं, इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पर खत्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पर खत्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ये ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पर खत्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियाँ हैं जिनको गर्भ है उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं फर्क पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो, और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है, और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पर आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लूँ,
हवन कर लो तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कोई चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे, और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको वृहत संहिता को हम उठा के देखें, वृहत संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई वृहत संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें, इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसकी कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए, इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है, और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा, और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब यज्ञ कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। मीन राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन बहुत विशेष है। वैसे तो सबके लिए विशेष है, होली का महापर्व है, और ये होली का महापर्व आपके लिए बहुत अच्छे से योग लेकर आया, परिवर्तन का योग लेकर आ रहा है आपके लिए, और इसको परिवर्तन की तरफ ले जाना आपके ही जिम्मे है। कई बार हमारे ग्रह हल्के चल रहे होते हैं, कई बार भारी चल रहे होते हैं, तो ऐसे में ये होलिका के दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाने के लिए तैयार हैं। इस दिन एक शुक्र ग्रह का परिवर्तन होने के योग है कि वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि अस्त हो जाएंगे तो ये इसका प्रभाव भी आपके लिए कहा जाता है कि एक ऐसा सुंदर योग बन जाएगा जो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पार ला देगा, अट्रैक्ट करने की, बहुत सारे जो संपदा को अट्रैक्ट करने का, शुभ को अट्रैक्ट करने का योग शनि के अस्त होते ही शुक्र के साथ युक्ति बनने से हो जाएगा। शुक्र पूर्ण ताकत में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। होली है इस दिन, होली का महापर्व आनंद का पर्व, धुलैंडी का महापर्व है। विशेष तौर पर लोगों ने बड़े आनंद से होली खेली थी जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई, प्रहलाद बच गए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रहलाद की कृपा किसने करी? जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें ही सब कोई। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। आज संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए लगे हैं। यहाँ संसार में ना निष्ठाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं। अपनी निष्ठा परमात्मा के प्रति रखने का प्रयास करो।
अगर आपकी निष्ठा नहीं बदली तो परमात्मा तो कभी निष्ठा बदलेगा नहीं। तो इसलिए परमात्मा को अपना दोस्त, परमात्मा को अपना मित्र, भगवान को अपना मित्र बनाने का प्रयास करो, सखा बनाने का प्रयास करो। होली के दिन जैसे सखाओं के साथ होली खेलते हो ना, वैसे ही भगवान के साथ खेलने का प्रयास करो। मीन राशि वालों, आपके भाग्य के वारे न्यारे होने के, समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। हमारे मत के अनुसार से आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा या तो टेसू के फूल एकत्र कीजिए। टेसू के फूलों को एकत्र करके बाजार में मिल जाएंगे, पानी में डाल के थोड़ी देर उसको अच्छे से डाल दीजिए, रात भर डाल के रखिए, सुबह तक पानी बिल्कुल बहुत सुंदर बन जाएगा। और उसमें कोशिश है या हल्दी का युक्त जल लेकर उसी से भगवान को स्नान कराएं, और फिर भगवान को स्नान कराने के बाद यानी भगवान के साथ होली सुंदर रूप से खेलने का प्रयास करें। पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, और सब हो सके तो थोड़ी सी हल्दी अर्पित करने का प्रयास करें, और फिर इसी को अपने ऊपर भी और अपने मित्रों के ऊपर भी थोड़ा आच्छादित करने का प्रयास करें। ये तो हुई असली होली। तो इसलिए आनंद रूप से आप संसार के साथ भी होली खेलें, परमात्मा के साथ भी होली खेलें, तो हमारा भाव ये है। तो इसलिए होली को रंग युक्त बनाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त कराने के लिए, आनंद भगवान के साथ ही आता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा बदलने जा रहा है दोपहर के बाद, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल एक धूप और जैसे छाँव का परिवर्तन ऐसा करने की योग बनाएगा, शुभ योग बनाएगा दोपहर के बाद आपके लिए। तो इसलिए दोपहर से पहले का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो मनोमस्तिष्क हो, चाहे वो विचार हो, थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। दोपहर के बाद परिवर्तन का योग आने वाले 2-3 दिन के लिए आपके लिए बड़ा सपोर्टिव बनता दिखाई दे रहा है। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी मां का ना हुआ। परमात्मा की कृपा, भगवान पे श्रद्धा, इतनी जबरदस्त तरीके से श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि एक असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था, क्योंकि मंत्र सिद्धि थी होलिका को। मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी। तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी। तो सोचो, ये चमत्कार प्रभाव हुआ, और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा, तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का सुंदर, तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई? रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है? भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है, विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था धतूरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे, और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं, उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए। तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र है वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोग कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है, अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र बनाया जाता है। पुराने जमाने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो
विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन बनाया जाता है उससे होली दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है। और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में रंग में भंग किस प्रकार से कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है उसको उस तरह से हम सब समझे। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली खेलें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी। तो कहा गया ना, तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से देखने होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान हो गई है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन की तरफ आगे अपनी चाल चली है। और ये परिवर्तन जो है, जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा विशेष आपके लिए योग बना रहा है। शनि महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर कर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार का योग बनेगा बृहस्पति के साथ युक्त हो जाएंगे। और ये बृहस्पति के साथ युक्त होकर बृहस्पति की राशि में चलते हुए कहीं ना कहीं आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो इनका ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव पड़ेगा। नया ज्ञान का उदय होता दिखाई देगा, नया बल्ब जगता दिखाई दे रहा है। विचारों में भी परिवर्तन आने का योग बनेगा और जो कुछ दिन पहले जो विचार थोड़े हल्के थे अब उसमें सात्विकता आने का योग बनेगा। सही दिशा में सोचने का योग आपकी राशि में नया उदय होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार का अवसर है, आपके लिए अच्छा ये रहेगा गौशाला में थोड़ा सा कुछ जो है भोजन इत्यादि का पदार्थ दान करने का प्रयास करें, केले का दान करने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे उपाय, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा अवश्य देते हैं, तो इसको हमें यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में एक विशेष परिवर्तन का योग बनकर तैयार होगा। यदि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को स्ट्रांग रख पाएँ तो आने वाले 2-3 दिनों में कोई ना कहीं कीर्ति और धन के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भद्रा का योग चल रहा है, ध्यान रखिएगा नए कार्यों की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है, विचार करना बहुत ज़रूरी है। बिना विचारे किसी चीज़ में हाथ डालने से थोड़ा बचना चाहिए। कल डाल लीजिएगा, परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करके कार्य करोगे तो भद्रा का दोष भी नहीं लगेगा। इसलिए विघ्नहर्ता गणेश जी का इस दिन सुंदर स्तवन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। शुक्रवार का दिवस है और इस दिन सुंदर रूप से विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के योग बनेंगे। व्रत भी रख सकते हैं, चतुर्थी का व्रत समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और इस दिन चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपने थोड़ा सा आपने शूडनेस नहीं अपनाई तो लोग आपको काट देंगे मतलब आपका नाम कट सकता है। लोग आपके साथ ऐसे इस प्रकार का भाव रख सकते हैं कि बनी बनाई चीज़ों में से आपका नाम अलग करने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र आपके खिलाफ रच सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग है, किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए बना हुआ है। 11 बजे के बाद से ये समय आपके लिए शुभ आरंभ हो रहा है, तो इसका लाभ आप लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि महाराज अभी उदय बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 7:30 का पूर्ण प्रभाव चल रहा है। अस्त होने के बाद अगले दिन अस्त होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तो अभी उदय हैं। उनको ठीक करने के लिए चतुर्थी का सुंदर योग है। गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करना एक छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएगा, शनि के दोषों को हरने वाला योग बनाएगा। 8 तारीख का दिन रविवार का दिवस है, पंचमी तिथि विद्यमान है
और चैत्र के कृष्ण पक्ष की ये पंचमी तिथि है और इस दिन शनि महाराज होने जा रहे हैं अस्त। ये आपकी कुंडली में इस साल का टर्निंग पॉइंट है। शनि पूर्ण ताकत में चल रहे थे और पूर्ण ताकत में चलते हुए उन्होंने कई जगह अंकुश लगा रखा है कि बने बनाए काम में कहीं ना कहीं शनि रुला के कार्य पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 1 महीने के लिए कम से कम ये स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रही है। शनि सो जाएंगे और शनि अस्त हो जाएंगे, शनि दिखने बंद हो जाएंगे और इसके परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है अद्भुत रहेगा। आपके व्यक्तित्व पर शनि इस वक्त चढ़ा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी पर शनि चढ़ा हुआ है और शायद हो सकता है कि इसका प्रभाव आपने पिछले 1 साल में देखा हो कि कहीं ना कहीं जो होता है ना आलस, कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिले, कहीं ना कहीं किस्मत का जो स्थिति है कि बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल जो ऐसे मोड में मशीन चल रही है कि हम चाहकर भी बढ़ा कर भी वो उस एवरेज को बढ़ा नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल रगड़ रगड़ की चीज़ें किस्मत सामने आ रही हैं। वो सारा का सारा प्रभाव शनि का है। अब शुक्र आ गए हैं उच्च के आपकी राशि में और शनि हो गए हैं अस्त। अब ये समय पूरे साल की कसर निकालने का है, ऐसा मान लीजिए। विश्वास जगाइए, उठिए, चलिए और तैयार हो जाइए। इतना सुंदर योग आपके लिए बना है। कुछ खास उपाय हैं इस शनि महाराज को ठीक रहे अस्त होते हुए भी उसका प्रभाव और बढ़िया आपके लिए हो जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त समस्या क्या है कि मंगल कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं आपको, बुध भी अस्त चल रहे हैं और महत्वाकांक्षा आपकी 8वें आसमान पर है कि मेरे पास ताकत आ जाए तो मैं ये करके दिखा दूँ, मैं वो करके दिखा दूँ। ये स्थिति मीन वालों की होगी, लेकिन कर कुछ पा नहीं रहे थे। तो अब जाग जाओ। बस छलांग लगाने से पहले इतना सोच लेना कि उतनी सामर्थ्य आपके अंदर है जो इतना कर पाओ, बस उतना ही छलांग लगाने का प्रयास करना। यदि सीमा में रहकर अपनी पेरिफेरल को समझते हुए, अपनी विशेष तौर पर लास्ट जो चीज़ है, जो दायरा है, उसको समझते हुए काम करोगे तो ये वारे न्यारे करने का समय 1 महीने के लिए आपके लिए शुरू हो रहा है। तो आप कम से कम इस बात का ध्यान रखें। कुछ खास उपाय हैं वो समझ लीजिए और उनको कर लीजिए। मंगल को ताकत देनी बहुत ज़रूरी है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। शनि के लिए शनि जो है मंगल को भी ताकत देते हैं हनुमान जी और आपके बंद किस्मत को भी खोलते हैं। तो उसको सुधार करने के लिए कुछ खास उपाय जो बताने जा रहे हैं वो कर लीजिएगा। देखिए, शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहां शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है। ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें, इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है। साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था है, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी की कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसर कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमजोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की जरूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें।
इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। मीन राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक परिवर्तन की चाल बन रही है, जो ये परिवर्तन आपको थोड़ा सा प्रयास करके शुभ करना पड़ेगा। इस दिन रवि योग भी विद्यमान है और साथ में चंद्रमा ने एक नई चाल चली है। चंद्रमा मन के मालिक हैं और वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपके सामने रास्ता बनेगा किस्मत के दौर की तरफ से कि जो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ, और अध्यात्म की तरफ जाने से, धर्म की तरफ जाने से, परमात्मा की तरफ जाने से कहीं ना कहीं शुभ ही होता है। तो ऐसे में थोड़ा दौर निकालिए, टाइम निकालिए कि भगवान की शरण में थोड़ा, लेकिन कच्ची अवस्था है। चंद्रमा जो है नीच के चल हो गए हैं तो क्या होता है, मन की अवस्था थोड़ी सी कच्ची हो जाती है। चाहकर भी हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते, हमें शंकाएं उत्पन्न करने की योग बना देता है कि जाऊंगा कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे छोड़ दीजिए, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला, उसकी करना सी सारी इसकी इच्छा मात्र है। और इच्छा मात्र से ही, कृपा मात्र से ही जो है, कृपा के कटाक्ष हल्के से भी आपके फेवर में हो जाए तो आपकी किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए सोचिए मत, भगवान के दरबार में पेश होइए, भगवान के दरबार में जाकर आप उनकी देवड़ी का पूजन करें, उनके समर्पित भाव से उनके समर्पण होइए। किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर शुभ योग बन रहा हो संतों के दर्शन का तो उसको छोड़िएगा मत, उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक विशेष परिवर्तन का योग ग्रहों के अनुसार से बन रहा है। बुध महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अस्त अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन बहुत शुभ है आपके लिए। अगर उदय होते तो कहीं ना कहीं नुकसान करने का योग बना दिए होते। सूर्य के साथ बैठे हुए 12वें भाव में ये शुभ बुध का योग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कष्ट दे रहा होता आपको। तो सूर्य ने कृपा करी है क्योंकि बुध को अस्त कर दिया इस वक्त, तो आपके लिए बहुत शुभ योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों से वंचित नहीं हो रहे हैं। और नहीं तो ये स्थिति ऐसी उसकी उल्टी होती है। राहु, मंगल, बुध और सूर्य जिस प्रकार की युति बनाकर आपके लिए बैठे हुए हैं और इस वक्त राहु के नक्षत्र में ही बुध प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ये समय आपके लिए जो है वो सही दिशा में करने का है। इस वक्त केवल थोड़ा सा मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर लीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हिम्मत जगाइए, शुभ की तरफ आप कार्य करने का प्रयास करें। जितना शुभ करेंगे ना, आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बनकर तैयार है, सत्य मान लीजिए कुछ दिन के लिए, कि आप विशेष तौर पर जितने गरीब परित्यक्तों की सेवा करने की तरफ रुचित अपने मन को भाव रखोगे, अपने हित को छोड़कर सामने वाले के हित की सोचोगे, उतना कल्याण का योग आपकी राशि में बनने को तैयार है। तो इसका लाभ ले लीजिए, सोच बदल लीजिए, कृपा होगी। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को। और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रुद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रुद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए, विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें,
हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है, और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई, सब भगवान की कृपा से आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मार्च के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा, और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है, जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है, और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रुद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है, नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्तावस्था में हो गए हैं। ये अस्तावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुषतन भाव, इस भाव को ध्यान रखें, बड़े भाग्य से मानुषतन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें। विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं। और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको
हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समझ बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।